Hello everyone, my name is Mandeep and I am a distributor in Forever Living Products as well as I am a part of TLF Creators team. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस में टिक नहीं पाते, लंबे समय तक वो इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे क्या रीजन है, बिजनेस में ना टिकने के क्या कारण हैं। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और अगर आप वर्क के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आपकी हेल्प करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्यों फॉरएवर लिविंग बिजनेस में टिक नहीं पाते? तो बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले वो मेन रीजन होता है कि लोगों को फॉरएवर ज्वाइन कराने से पहले उनको मार्केटिंग प्लान की या बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी जाती, उनको बिजनेस के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं दी जाती, जिसको ब्रेन वॉश होने के बाद वो जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो लंबे समय तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाते। तो ये मेन रीजन है कि उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं होती, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है, तो बिजनेस को हमने कैसे करना है। तो एक रीजन है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक बिजनेस में टिक नहीं पाते और बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो सेकंड मेन रीजन है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी जो कि 45 साल पुरानी कंपनी है और 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पहले से ही इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं और वो बहुत ही पुराने तरीके से पुरानी स्ट्रेटेजीज और पुराने फॉर्मूलाज को यूज करके ही आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। जैसे कि घर घर जाकर बिजनेस को करना, ऑफलाइन वर्क करना। लेकिन आज टाइम बहुत बदल चुका है। चाहे फॉरएवर की कंपनी की पॉलिसीज काफी पुरानी है, लेकिन जो लोग पहले से ही इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका काम करने का सिस्टम आज भी वैसा ही है, जिस वजह से जो आज के नए लोग हैं वो इस बिजनेस में लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि आजकल टाइम बदल चुका है। आज किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घर घर जाकर लोगों को बिजनेस को समझाए। तो आप आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को उस पुराने तरीके से ही, पुराने फॉर्मूलाज को यूज करके कर रहे हो। तो यही मेन रीजन है कि लोग आपके साथ वर्क नहीं करते और वो लंबे समय तक बिजनेस में टिक नहीं पाते, तो वो फॉरएवर को छोड़कर चले जाते हैं। तो एक ये रीजन है कि आज भी हम पुरानी स्ट्रेटेजीज को ही यूज कर रहे हैं। तो आज टाइम बदल चुका है, तो हमें नए तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। तो थर्ड रीजन है कि क्या आपने प्रोडक्ट्स यूज किया है, क्या आपको प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज है। अगर आपने प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया तो आप लोगों को क्या बताओगे। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आप सही नहीं है। तो ये भी मेन रीजन है कि लोग इसमें टिक नहीं पाते, क्योंकि उनको लेवल भी कर लिया, प्रोडक्ट्स खरीद भी लिए और बेच भी लिए, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स का नॉलेज ही नहीं है, उन्हें प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही नहीं पता, उन्हें प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, वो प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर ही नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो प्रोडक्ट्स को लेने से या बेचने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं किया। तो आपको खुद प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इतने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें हमें यूज करने से या किस बीमारी के लिए इन्हें हमें यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपने ही यूज नहीं किया तो आप लोगों को क्या बताओगे, आप लोगों को क्या अवेयर करोगे कि ये प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम के लिए है। ये भी एक मेन रीजन है कि लोग इस वजह से भी बिजनेस में टिक नहीं पाते। उन्हें बिजनेस तो कर लेते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। नेक्स्ट रीजन है कि लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बड़े बड़े चेक्स दिखाने, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखानी, लोगों को दूसरों का लेवल्स दिखाना कि उनका लेवल ऐसे निकला है, ये देखिए उनका इस मंथ का ये चेक बना है, उन्होंने ये लेवल अचीव किया है। लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करना, उनको जल्दी मोटिवेट कर देना और उनको बिना कोई नॉलेज दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए इस बिजनेस में ले आना। तो ये भी एक बहुत ही लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग इस बिजनेस में लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उन्हें पीछे की रियलिटी ही बताई नहीं जाती कि इसके पीछे में कि अगर किसी ने लेवल अचीव किया है या किसी का इतना चेक बना है तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रियलिटी है। वो पीछे की रियलिटी नहीं बताते कि वो कैसे काम करते हैं, इनका वर्क करने का सिस्टम कैसा है,
कैसे रियल में बिजनेस को अपने ग्रो कर रहे हैं। तो ये मेन जो रीजन है, जो मेन बिजनेस की बातें हैं, वो एक्चुअल में वो बताते नहीं है, वो नहीं बताया जाता लोगों को। सिर्फ उनको चेक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती हैं। उनको ये बताया जाता है कि ये देखो हमारा लेवल, यहाँ पर हमारे किसी भी पर्सन ने या टीम के किसी भी पर्सन ने कोई लेवल अचीव किया है तो वो दिखाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। वो मोटिवेशन के चक्कर में आकर जल्दी ही बिजनेस को ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन उन्हें पीछे की जो रियलिटी है वो नहीं बताई जाती कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, कैसे वो अपने वर्क करते हैं, उनका वर्क करने का सिस्टम क्या है। जो मेन रीजन है, जो मेन रियलिटी है, वो सामने नहीं वो लाते पर्सन के। 100 लोग भी आपकी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं मोटिवेशन को देखकर या मोटिवेट होकर। 100 लोग भी अगर आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें से 20 ही आगे जाते हैं और 70 थोड़ी देर बाद इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस की क्लैरिटी ही नहीं होती है। उन्हें यही समझाया ही नहीं जाता कि बिजनेस को एक्चुअल में ग्रो कैसे करना है। तो ये एक मेन रीजन है कि लोग इस रीजन से भी बिजनेस को छोड़ देते हैं, वो लंबे समय तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाते। रीजन है ग्रोथ ऑफ माइंडसेट का। अगर आपने किसी बड़ी टीम को ज्वाइन किया है या फिर आपकी जो अपलाइन है उसका माइंडसेट ऐसा है कि मैंने ग्रोथ करने के साथ साथ अपनी टीम को भी ग्रोथ करवाना है, अपनी टीम का भी बिजनेस ग्रो करना है, तो ऐसी टीम में आप लंबे समय तक टिक सकते हो। तो कोई लीडर अपने बारे में सोचता है लेकिन अपने साथ साथ वो अपनी टीम को भी ग्रो करने के बारे में सोचता है। उनका ऐसा माइंडसेट है कि मैंने अपने साथ साथ अपनी टीम की भी हेल्प करनी है, उनको भी अपने साथ साथ उनका भी बिजनेस ग्रो करना है। मेरे साथ आप वर्क कर रहे हो तो आप लंबे समय तक ऐसी टीम के साथ टिक सकते हो और के साथ साथ आप भी अपने बिजनेस को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो। तो ये 5 रीजन थे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको कोई डाउट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक 90 मिनट का वेबिनार का लिंक दिया है, आप प्लीज उसे चेकआउट करें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि कैसे हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू अपने वर्क को रन कर सकते हैं और कैसे आप भी अपने बिजनेस को हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।